तो श्रेया कालरा बनूंगी। बहन तू श्रेया कालरा से भी बुरी लग रही है, तू अपना मुंह ही मत खोल। उसका आधा सफर ऐसे निकल रहा है। छी यू जो आज मेरा खून खौला इस औरत को देख के। इतना रेज बेट, इतनी बदतमीजी, इतना गलीजपन है इस औरत में। ये ढीठ बेशरम और आकांक्षा चौधरी, भाई लव्ड इट। आकांक्षा फॉर आकांक्षा। कोई एक बंदा तुम्हें सपोर्ट भी करे, तुम कलेश कंटिन्यू रखोगे। का एपिसोड वाज ऑल अबाउट श्रेया कालरा की हेकड़ी कैसे निकाले, लेकिन मानना पड़ेगा बंदी मेरे एक्स से भी ढीठ निकली, मतलब खड़ी रही। सॉरी नहीं निकला भाई, मुंह से कुछ नहीं बोली। सूफी ने क्या गेम चेंज किया है भाई। आई एम सॉरी, आई शुड नॉट लेट हर स्पीक दैट ट्रुथ, मेरी गलती। कम से कम बंदे ने गलती तो मानी, लेकिन ये ढीठ बेशरम और आकांक्षा चौधरी, भाई लव्ड इट। आकांक्षा फॉर आकांक्षा, इन लोगों ने दिखा दिया भाई गर्ल यूनिटी अभी भी जिंदा है। चमोली के लिए मुझे बहुत बुरा लगा। राम कपूर का गेम गाइस चेंज होगा जब 6 हफ्ते निकल जाएंगे, लॉकअप पूरा एंड खत्म हो जाएगा, तब वो बंदा अपने घर जाके अपनी स्ट्रेटेजी बनाएगा और चेंज करेगा, क्योंकि अभी तो उससे कुछ हो नहीं रहा है। जो लोग लॉकअप देखते हैं दे कैन रिलेट कि श्रेया कालरा बहुत बदतमीज है और बहुत बकवास लड़की है। वो दूसरे के एक्टर के बारे में बोलती है, बट उसने खुद ने ये चीज़ क्लैरिफाई की है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में है, बट वो रिलेशनशिप में नहीं है। बी उसने ये भी बोला था कि वो ओपन रिलेशनशिप में है। कोई तो पॉडकास्ट में बहुत हंसते हंसते बोला था। सी तुम किसी और के कंधे पे बैठ के डांस कर रही हो और उसका क्लैरिफिकेशन दे रही हो, और फिर तुम बोले तुम ट्रोल होती हो। ब्रो तुम दूसरों के बारे में फालतू बातें बोलती हो और फिर तुम बोलती हो तुम ट्रोल हो रही हो। यार सीरियसली। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि फराह खान या रितेश देशमुख में से कोई जाके श्रेया को ये अलर्ट करे और उनको बताए कि ये पॉडकास्ट नहीं चल रहा है उनका। यहाँ पे उनको नहीं पूछना है सारे कंटेस्टेंट से उनकी लव लाइफ की एक्सपेक्टेशन क्या है और हर्षद ओवर थिंक क्यों कर रहा है, और कि मतलब सुनीता जी को कैसा पूरा पॉडकास्ट चला दे रही है भाई बंदी अपना। हर एक बंदे से जा के बात कर रही है और अगले सेकंड उनसे लड़ ले रही है। शी वांट्स टू बी द फरहाना बट ऑफ दिस सीजन फॉर सम रीजन, बट miserably failing. And I just completed आज का एपिसोड ऑफ लॉकअप, एंड ब्रो इफ तुम लॉकअप नहीं देख रहे हो तो तुम जाओ देखो, मतलब यू लव इट। एंड इफ तुम देख रहे हो तो आज का एपिसोड बस भाई मुझे तो मजा आ गया। द प्रोमो, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट वेट फॉर टुमारोज एपिसोड। द मोमेंट आकांक्षा सेट शिल्पा सेन को कि भाई ये वो एपिसोड नहीं जहाँ पे तुम रोटी बोलोगे। ओ माय गॉड, द पूर्णिमा जिसने वो वाला बिग बॉस देखा था जिसमें शिल्पा सेन जीती थी, उसको इतना अच्छा लगा ना ये सुन के कि भाई ये क्यों जीती थी, और आज जब उसने ये चीज बोली आई लव। एंड तो अरशद, ओ माय गॉड, कहते ही शी सो सीनियर। भाई वो सीनियर है तो वो भी तो आप करके ही बात कर रही है, बट वो गेम पे आई है तो सुनेगी तो ना। और क्या वैलिड पॉइंट मारा आकांक्षा ने। एंड द सेकंड श्रेया, आई हेट हर, आई जस्ट हेट हर, बट तभी आकांक्षा heads off. I'm not a fan of Akanksha or anyone till अभी तक मैं किसी की फैन तो नहीं बनी हूँ, बट आज में आई लव्ड हर। जब वो खाना लेके गई उसने खाना भी खा लिया, एंड द वे हर बॉयफ्रेंड और फ्रेंड और whosoever he is, जैसा वो उसको सपोर्ट करता है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए बंदी को। भाई बंदी के साथ ही तुम रहो चाहे जो हो जाए, बट तुम बंदी के साथ तो तुम हमेशा खड़े रहोगे। आई लव्ड इट, आई लव्ड, मतलब मुझे तो मजा आ गया आज के एपिसोड से। आई लव शिवांगी, ऑल्दो शी इज अ डम बट शी इज स्वीट। मतलब वो बंदी जब लड़ नहीं पाती है रोने लगती है तो आई कैन, मतलब मैंने ना ऐसे बंदी देखे हैं लाइफ में जो होते हैं जो नहीं लड़ पाते हैं, तो आई लव हर, बट शी इज नॉट मेड फॉर द शो ब्रो, नो। बट अरशद, ओ माय गॉड, हर्षद जो भी उसका नाम है वो साइको लगता है मेरे को। मतलब आई नो उसकी लाइफ में बहुत मेजर कुछ हुआ है, बट आई एम डैम श्योर उसकी उस ट्रेजिडी से उसका जो मुंडा है वो हिल चुका है। बट ब्रो, सो आई वाज सेइंग कि आज से मैं रोज आऊंगी, जब भी मैं एपिसोड देखूंगी उसके बाद ही मैं तुरंत आके वीडियो अपलोड कर दूंगी, व्हाटएवर आई फील, जस्ट टू गॉसिप। श्रेया यार तू क्यों कर रही है यार, मतलब तू या तो तेरे को नेटफ्लिक्स या किसी ने पैसे दिए हैं कि भाई कोई एक बंदा तुम्हें सपोर्ट भी करे, तुम कलेश कंटिन्यू रखोगे। पैसे मिल रहे हैं करो, बट अगर तेरे को इस चीज के पैसे नहीं मिल रहे, why are you fighting with every freaking one, even the people who are supporting you, literally जो एक दो हैं बस उनके साथ भी लड़ रही है, और फिर लिटरली नेक्स्ट 10 मिनट्स में, मतलब मेटाफोरिकली बोल रही हूँ, अगले दिन या अगले 2 दिनों में सबको सॉरी बोल रही है। ब्रो क्रेजी ऑरा डाउन हो रहा है तेरा, तू लिटरली सबसे लड़ाई करके सबको सॉरी बोल रही है। श्रेया बहुत अच्छा खेल सकती थी बट बहुत ज्यादा, मतलब आई डोंट नो ब्रो, लाइक आई डोंट नो। और श्रेया को देख के जितना मुझे रेज बेट होता है ना, आज तक मुझे अपने भाई से लड़के भी इतना रेज बेट नहीं हुआ। लाइक
why is she picking up a fight with every person in the house? And ठीक है उसके वैलिड पॉइंट होते हैं कभी कभी, पर मोर ऑफन वो पता नहीं क्या बोलती है क्या करती है, कुछ समझ ही नहीं आता. मतलब वो जा रही है लड़ रही है, फिर आई एम सॉरी, फिर वो जा रही है लड़ रही है, फिर आई एम सॉरी. बेटा तुम अपनी हरकतों को सुधारने के लिए कुछ करोगे नहीं तो फिर तो तुम सॉरी ही बोलते रह जाओगे ना, फिर तुम वापस वही प्रोसेस रिपीट करोगे. कल मैं बोर हो रही थी एंड आई टुक द वर्स्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. मैंने कल एक एपिसोड लॉकअप का देख लिया और मैं पागल हो गई हूँ भाई. मैंने क्यों देखा, मैंने ठीक है यार इतनी हाइप बन रही है, देख लेते हैं. ये जज है ये जो शो आ रहा है लॉकअप, भाई मैं ये देखूं या नहीं देखूं मुझे बता दो. मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इतने पीयर प्रेशर में आ चुकी हूँ. मेरी पूरी इंस्टाग्राम फीड लॉकअप से भरी हुई, लॉकअप 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 के एडिट्स, लॉकअप के ये, लॉकअप के वो. मतलब भाई अब मुझे बहुत पीयर प्रेशर हो रहा है कि मैं देखूं या मैं नहीं देखूं, मैं क्या करूं. मतलब मैंने अभी तक ना वो चीजें देखी जिसमें मतलब श्रेया कुछ भी हग रही है अपने मुंह से, ठीक है, कुछ भी बोल रही है, जिसमें वो हर्षद और शिवांगी की छोटी छोटी से एडिट्स हैं, जिसमें राम कपूर जस्टिफाइंग चीटिंग, ठीक है, जिसमें आकांक्षा ने बोल दिया कि भाई गौरव और उसका डाइवोर्स हुआ है. मतलब चटपटा तो बहुत लग रहा है, मैं देखूं या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे पीयर प्रेशर हो रहा है, मैं सोचूं देख लूं क्या. वो देख रही थी ब्रो रिसेंट वाला एंड आकांक्षा इतनी बकवास लग रही है, श्रेया मुझे इतनी अच्छी लग रही है. तुम कर लो हेट, तुम्हें जो बोलना है बोलो. उसकी सिर्फ एक गलती हुई थी जो उसने सीक्रेट रिवील किया, अदरवाइज शी इज़ प्लेइंग सो गुड. शी इज़ नॉट रिएक्टिंग जो भी उसको कुछ फालतू फालतू बोल रहा है, एंड शी इज़ प्लेइंग रियली गुड लाइक ब्रो. एंड आकांक्षा तो लॉकअप का शो देख रही थी ब्रो रिसेंट वाला एंड आकांक्षा इतनी बकवास लग रही है, श्रेया मुझे इतनी अच्छी लग रही है. तुम कर लो हेट, तुम्हें जो बोलना है बोलो. उसकी सिर्फ एक गलती हुई थी जो उसने सीक्रेट रिवील किया, अदरवाइज शी इज़ प्लेइंग सो गुड. शी इज़ नॉट रिएक्टिंग जो भी उसको कुछ फालतू फालतू बोल रहा है, एंड शी इज़ प्लेइंग रियली गुड लाइक ब्रो. एंड आकांक्षा तो लॉकअप का शो देख रही थी ब्रो रिसेंट वाला एंड आकांक्षा इतनी बकवास लग रही है, श्रेया मुझे इतनी अच्छी लग रही है. तुम कर लो हेट, तुम्हें जो बोलना है बोलो. उसकी सिर्फ एक गलती हुई थी जो उसने सीक्रेट रिवील किया, अदरवाइज शी इज़ प्लेइंग सो गुड. शी इज़ नॉट रिएक्टिंग जो भी उसको कुछ फालतू फालतू बोल रहा है, एंड शी इज़ प्लेइंग रियली गुड लाइक ब्रो. एंड आकांक्षा तो था कि भाई क्या खेल रही है ये बंदी और अच्छा खेलेगी आगे. क्या हो गया है आज, कल के एपिसोड में मैंने बोला था कि भाई एकदम किल कर रही है. क्या हो गया आज के एपिसोड में, इतना भयंकर आतंक मचा है लॉकअप में भाई, इतना नेक्स्ट लेवल, पता नहीं क्या हो रहा है भाई. लोग लॉकअप देख रहे हैं, एवरीवन हूज आकांक्षा's फैंस, लाइक ऑफ कोर्स दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, तुम किसी भी फैन हो सकते हो, बट देन कमिंग एंड सेइंग कि ओ माय गॉड शी क्लॉक्ड श्रेया. हाउ इमेच्योर कैन यू बी एंड हाउ ऑब्सेसिव कैन यू बी ओवर हर. लाइक तुमने किसी और, मतलब तुमने बहुत गलत लड़की को कहीं और चढ़ा दिया और उसको लगता है कि वो पता नहीं कौन सी ही रानी है, शो चला रही है वो. भाई तुम, आई जस्ट द रॉन्ग पर्सन मैन, यू मेड द रॉन्ग पर्सन फेमस एट दिस पॉइंट. जो लोग लॉकअप देख रहे हैं, एवरीवन हूज आकांक्षा's फैंस, like of course that's not a problem, तुम किसी great episode of Lockup season 2, and this time it was none other than the fans' favorite Akansha Chaudhary. I mean, I have supported her. I liked her. I used to find her like a sweet girl who was relatable enough. But ma'am, you people used to like you because you were classy. You kept your demure in your last show, even when people were brutal with you. You did not cross the limit. But ma'am, you had no limits this time. You were disrespectful AF by making the comments like sugar daddy. And okay, fine, you got hurt. We understand your face is your bread and butter, and you were angry. You're shouting. Okay, justified. You trying to say things to Shah, okay fine, but again, where was the class? Why are you going on their family? Why are you calling things like you weren't my sugar daddy? Those are not acceptable. And come on, you're saying those things to a girl out there, and forget everything. You threw water on her bed. What are you, in class 5? And on Madhuri's bed as well. Come on bro. And then you threw water in her food as well. Inhumane behavior, pathetic behavior, and I'm sorry to say, but there is no fucking difference in the behavior of both of you. I believe, in fact, Madhuri ji, you were a good influence on Shreya. At least you kept her in line, and there was nothing that got escalated. And I actually liked how Shreya was calm enough to not retaliate. But yeah, Akansha not expected. तो भाई लॉकअप देखने के बाद मुझे ये तो नहीं पता भाई किसको सपोर्ट करना है, बट भाई किसको हेट करना है ये भाई मैं 100% जानता हूँ. मैंने लास्ट एपिसोड देखा लॉकअप का, तो मुझे श्रेया को देख के फर्स्ट टाइम बुरा लगा कि यार सब लोग देखो कैसे उसे बुली कर रहे हैं. नॉट बुली, बट हाँ सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं. बट आई फील यार वो करती भी वैसा है. अभी तुम पहले से किसी के दिमाग में अपनी इमेज बना लोगे तो तुमसे कोई क्यों अच्छे से बात करेगा. एंड आई फील वो दे रही है, शो में पार्टिसिपेट कर रही है, शो को कंटेंट दे रही है, पर मुझे लगता है जब तक तुम अगर जनरलाइज वे में किसी को बोल रहे हो तो तुम एक अच्छे वे में भी बोल सकते हो. पुट योर पॉइंट स्ट्रांगली, बट
नॉट इन टीम में नहीं। मैं सबसे बड़ा स्पॉइलर देना चाहूंगी लॉकअप का। हालांकि ये बता दूं कि स्पॉइलर सिर्फ यही आ रहा था कि इस वीक जो है वो 2 एलिमिनेशन होंगे, यानी कि कोई 2 लोग निकलने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के में से। अब वो 2 लोग कौन हो सकते हैं तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। बाकी मेरे गेसेस के हिसाब से आई थिंक ये नाम या तो सुनीता जी होंगी और रियाज होगा, और कई लोग जो फालतू की बकवास कर रहे हैं कि आकांक्षा चली जाएगी। सॉरी गाइस, टीआरपी कौन दे रहा है? टीआरपी कौन दे रहा है? चलो श्रेया भी नहीं जाने वाली है, जहां तक लगता है वो भी एंड में जाएगी। और जो लोग एट रिस्क में हैं वो सुनीता जी, रियाज, आकांक्षा और है राम सर भी हैं। तो इनमें से जो चांसेस लग रहे हैं आई थिंक लीस्ट के सुनीता जी तो जाना ही चाहती हैं। तो वोट्स अगर होते हैं और ऑडियंस वोट करेगी या फिर घर के इनमेट्स वोट्स करेंगे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज और चांसेस लग रहे हैं सुनीता जी और रियाज के। आप लोगों को किसका लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। मैं सबसे बड़ा स्पॉइलर देना चाहूंगी लॉकअप का। हालांकि ये बता दूं कि स्पॉइलर सिर्फ यही आ रहा था कि इस वीक जो है वो 2 एलिमिनेशन होंगे, यानी कि कोई 2 लोग निकलने वाले हैं लॉकअप सीजन 2 के में से। अब वो 2 लोग कौन हो सकते हैं तुम लोग मुझे कमेंट में बताना। बाकी मेरे गेसेस के हिसाब से आई थिंक ये नाम या तो सुनीता जी होंगी और रियाज होगा, और कई लोग जो फालतू की बकवास कर रहे हैं कि आकांक्षा चली जाएगी। सॉरी गाइस, टीआरपी कौन दे रहा है? टीआरपी कौन दे रहा है? चलो श्रेया भी नहीं जाने वाली है, जहां तक लगता है वो भी एंड में जाएगी। और जो लोग एट रिस्क में हैं वो सुनीता जी, रियाज, आकांक्षा और है राम सर भी हैं। तो इनमें से जो चांसेस लग रहे हैं आई थिंक लीस्ट के सुनीता जी तो जाना ही चाहती हैं। तो वोट्स अगर होते हैं और ऑडियंस वोट करेगी या फिर घर के इनमेट्स वोट्स करेंगे ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज और चांसेस लग रहे हैं सुनीता जी और रियाज के। आप लोगों को किसका लग रहा है मुझे कमेंट में बताना। जो लॉकअप में हो रहा है श्रेया के साथ, मतलब इतना बुली करा उसको, देन ऑफ कोर्स बात है। मेरे को कमेंट सेक्शन में लोग कह रहे हैं भाई सूफी के साथ कितना बुरा किया उसने, गैंग अप कर लिया। भाई तुम श्रेया मेरे को सच में पसंद नहीं थी डे 1 पे। मतलब शी वाज लाइक कि भाई बहुत एरोगेंट सी है, बहुत अजीब सी लड़की है। बट उसके बाद जो बंदी के साथ तुम कर रहे हो बैक टू बैक, उसको मतलब एक विलन को तुमने हीरोइन दिखा दिया तुम्हारी गलती की वजह से। एंड ट्रस्ट मी नाउ आई लव हर, आई लव द विलन मैन। मुझे खुश हूं मैं विलन को सपोर्ट कर रही है। तुम्हें लगता है वो विलन है? आकांक्षा के कम विलन है, राम कपूर के कम रावण लग रहे हैं इस टाइम। भाई सबके सब भाई लगे पड़े। शिल्पा भी अब मेरे को सही लग रही है भाई। सारे के सारे जो गलत लग रहे थे अब सही लग रहे थे। और सबसे बढ़िया बंदी इनमें सबसे पेशेंस वाली बंदी। और अगर वो बंदी का हस्बैंड और वो इतने ऊपर है ना, वो एक ही रीजन है उनके पेशेंस भाई, उनकी जो सहम शक्ति है ना भाई। कतई क्या सूफी के साथ गलत किया है भाई, वो लेके आया ना सबको वहां पे, बुली कर दिया, वो कर दिया भाई। कोई नहीं, तुम देखते जाओ, तुम सपोर्ट करो नेगेटिविटी को, हम सपोर्ट करेंगे पॉजिटिव की। क्या पता तुम्हें नेगेटिव लगता है वो मुझे पॉजिटिव लगता है, तो इट्स ओके, योर ओपिनियन। मैं तो किसी का दोस्त भी नहीं हूं उसमें, लेकिन फिर भी सपोर्ट कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे को देख के बुरा लग रहा है। बहुत मजा आ रहा है भाई लॉकअप में। मुझे लगता है बिग बॉस सबकी फाड़ दी है भाई। नेटफ्लिक्स ने भाई कमाल का बना दिया इस बार शो, मजा आ गया भाई। Some contestants of Lockup Season 2. On number 5 we have Riaz. I know वो लोगों से बेमतलब में लड़ाई नहीं करना चाहता एंड ऑल, पर brother, if you will not contribute in the game, makers तुम्हें खुद निकाल देंगे। On number 4 we have Yogansha. Their fans can peacefully skip the reel because सच तुमसे सुना नहीं जाएगा। They both are equally dumb. Specifically योगेश, वो अपनी स्प्लिट्सविला की लव स्टोरी जो उसकी अधूरी रह गई थी उसको रिवाइव करने के लिए यहाँ पर आकांक्षा के साथ आया है। एंड आकांक्षा तो बहुत ही दोगली है, उसने खुद ही बोला था मैं इसकी शक्ल दोबारा जिंदगी में कभी नहीं देखना चाहूंगी। उसके साथ आप लॉकअप में क्या कर रहे हैं? उसको हग्गी चल रही है। और योगेश, उसे गेम से कोई मतलब नहीं है। दूसरों की लड़ाई में उसको फुटेज मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज उसको सिर्फ आकांक्षा के साथ ही फुटेज मिलती है। और नंबर 3 वी हैव सूफी। ये इतना जल्दी, इतना इजीली कब क्या खतरनाक चल रहा है भाई। मतलब 3 डायन एक साइड और पूरा घर एक साइड, और मजा आ रहा है। मुझे तीनों को देख के इतनी सी भी सिंपैथी नहीं आ रही, क्योंकि तीनों जैसी मुंह खोलते मन करता है। 3 डायन में से जो एक डायन है माधुरी, उसका तो आधा सफर श्रेया की चापलूसी करने में निकल जाएगा। श्रेया का समझ नहीं आ रहा कि भाई वो खुद की दुश्मन है या कोई और उसका दुश्मन है। और जो शिंदे है उसने सोचा था कि मैं तो बिल्कुल श्रेया कालरा बनूंगी। बहन, तू श्रेया कालरा से भी बुरी लग रही है, तू अपना मुंह ही मत खोल। उसका आधा सफर ऐसे निकल रहा है, छी यू करने में ही निकल रहा है। तीनों डायन पूरे घर पे ब्लेम डाल रही है कि भाई यू आर बुलिंग अस। नहीं भाई, तुम तीनों बहनें मिलके 196 कंट्रीज को बुली कर रहे हो नेटफ्लिक्स पे आके। भाई अब तक मेरे को लग रहा था कि श्रेया कालरा से बुरा कोई हो ही नहीं सकता। श्रेया कालरा से ज्यादा मैं किसी को हेट ही नहीं कर सकता। बट भाई ये औरत, भाई ये औरत, इस औरत को देख के जो आज मेरा बीपी बॉयल हुआ है भाई, जो आज मेरा खून खोला इस औरत को देख के। इतना रेज बेट, इतनी बदतमीजी, इतना गलीजपन है इस औरत में। अगर कोई इसको हेट करता है भाई तो तुम मेरे दोस्त हो भाई, कोई इंट्रोडक्शन किसी की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त अगर तुम इसको हेट करते हो। भाई द ओनली वन जिसे ऐसा लग रहा है या तुम्हें भी लग रहा है कि श्रेया कालरा पहले ही एपिसोड से जबरदस्ती का पंगे ले रही है, मतलब ये फालतू का झगड़ा कर रही है। मतलब भाई वो जब मुंह खोलती है मेरा दिमाग चिड़चिड़ा जाता है भाई। मतलब अचानक से मुझे इतना नफरत होने लग गया ना उससे कि मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब एक टाइम था कि उसके हर एक अचीवमेंट्स पे मैं प्राउड फील करता था और टेक्स्ट करता था कि यार
मतलब कितना प्राउड फील कर रहा हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको धीरे धीरे तरक्की उसके सर पे चढ़ रही है भाई, और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा भाई। जब मुंह खोलती है इतनी बदतमीज, जब मुंह खोलती है इतनी बदतमीज, मतलब खुद करे तो सही और कोई और करे तो गलत, और खुद पे बात आ जाती है तो नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैंने तो ये इंटेंशन नहीं किया था, मैं वैसा नहीं था, ये नहीं था। क्या है ये?